हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपने देखा था कि अपने जैसे सिबलिंग तैयार करते हैं, अपने जैसे ही ग्रोथ तैयार करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। नंबर एक, एक सेक्सुअल होता है, इसमें एक सेल होगी, दो में डिवाइड हो जाएगी, उसे माइटोसिस कहते हैं। एक सेल है, ये दो में डिवाइड होगी, डॉटर सेल में और उसमें। तो इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो वो फर्टाइल नहीं होगा। नो फर्टिलाइजेशन। नंबर 4 क्या होगा? क्लोन बनेगा, ये अपना क्लोन कॉपी बनेगा। नंबर 5 क्या है? माइटोसिस से होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और नो वेरिएशंस नहीं होंगे इसमें, म्यूटेशंस वेरिएशन नहीं होंगे। नंबर 6, ये सेक्सुअल की बात हो रही है, सिंगल पेरेंट्स होगा, ठीक है, सिंगल पेरेंट होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। नंबर 8, लो एबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट, चेंज होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। डाइगोट डॉट फॉर्म ये हो गया, सिंगल पेरेंट, लार्ज नो एबिलिटी, ये माइटोसिस। अब है सेक्सुअल, नंबर 2 है सेक्सुअल, इसमें 2 पेरेंट्स होंगे, ठीक है, मेल फीमेल, 2 पेरेंट्स। नंबर 2, जाइगोट फाउंड, इसमें मियोसिस एंड, जाइगोट के अंदर होता है मियोसिस एंड माइटोसिस, इसके अंदर देखे जाते हैं। ये क्लोन नहीं बनता, इसे सिबलिंग कहते हैं, सिबलिंग्स बनते हैं। नंबर 4, म्यूटेशन हो जाता है, उसमें नहीं होता था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन सुपरगेंट होता है, सिबलिंग बनाते हैं, ठीक है, इन्हें ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं सिबलिंग्स को। फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट के अंदर, ठीक है, और ये एसेक्सुअल से स्लो प्रोसेस है, ठीक है। स्लो प्रोसेस, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल तेजी से होता है, ये धीरे धीरे होती है, ठीक है, ये भी स्लो प्रोसेस है, रैपिड नहीं है, ठीक है। वेरिएशन हो जाता है इसके अंदर, जाइगोट के अंदर ही हो तो वेरिएशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ये
विगोरनेस एंड वाइटिलिटी प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है हमने, ठीक है। ये अब इनके बीच में अंतर मैंने आपको बता दिए थे, अंतर है ना। किसके अंदर होता है सेक्सुअल? अकर्स इन लोअर इंटरव्यू इनवर्टिब्री एंड लोअर अकरेंस किधर होता है, सेक्सुअल किधर होता है? लोअर वर्टिब्री ब्रेट एंड लोअर कोऑर्डिनेट, ये ऑल एनिमल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर होता है। पेरेंट इन्वॉल्व यूनिपेरेंट, और ये बाई पेरेंट, ठीक है। गैमीट इसके अंदर नहीं बनता, गैमीट नॉट फाउंड, गैमीट इसमें फाउंड होता है, इसमें नॉट फाउंड होता है, ठीक है। और जनरली क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जनरली आइडेंटिकल पेरेंट्स होते हैं, आइडेंटिकल, लाइक पेरेंट्स, ये डिफर होते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन इसमें इन प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है। इवोल्यूशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है, इवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनेली, मोड ऑफ नंबर एक फिशन, फिशन ऐसा होता है कि एक का दो भागों में बढ़ जाना, जैसे अमीबा है, ये अमीबा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है, प्रोसेस चलती रही, ये दो उसमें होगी, ये न्यूक्लियस थी इसकी, ये न्यूक्लियस थी, ये दो में बढ़ गया, ये फ्यूशन, एक का दो में बढ़ना। फिशन भी तीन प्रकार के, बाइनरी में फिशन भी तीन प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है, मल्टीपल फिशन, बाइनरी ए बी, मल्टीपल फिशन, ये बाइनरी तो ये हो ही गया आपका, मल्टीपल में, ठीक है, डॉटर बनेगा, अपना बनेगा, और एक होगा नंबर सी होगा प्लाज्मोटोमी, तो प्लाज्मा के अंदर ही बहुत सारे बन जाएंगे। बाइनरी, सिंपल बाइनरी, अमीबा का मैंने बताया सिंपल है, बाइनरी में सिंपल है, ठीक है। और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी, बाइनरी में भी दो तीन तरह से, सिंपल
बाइनरी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी, और नंबर 3 होगा इसका ट्रांसवर्स बाइनरी। इसमें तो ये होगा सिंपल में एक था, ये 2 में बढ़ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पैरामीशियम वगैरह में होता है, ये पैरामीशियम है, ये ऐसे करके ये समझो, ये बीच में से 2 में बढ़ जाता है, ये 2 अलग अलग हो जाते हैं इसके, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल रे हो गया, ठीक है। और इस तरह से ही होगा काला जार का जो है वो यूरिनलिया, लेशमेनिया भी लॉन्गिट्यूडिनल होगा, यूग्लिना, लेशमेनिया, इसमें अमीबा हो गया, और इसमें प्लाज्मोडियम वगैरह, ये है इसके अंदर, ये बहुत सारे बन जाएंगे एक सेल के अंदर, और ये ब्रस्ट होगी फेवर कंडीशन में, तो ये सारे में अपना डिस्पर्स हो जाएंगे। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो पैरासाइट है उसके अंदर होता है। प्लाज्मोटोमी ये किस में होता है, ओब्रीमा पोली फिलोमैक्सिया में, ठीक है। ये इस तरह से 3 में पाया जाता है रिप्रोडक्शन। ये फिशन, बाइनरी फिशन हो गया, ये 2 में भी जाता होगा। फ्रेगमेंटेशन, ये यूग्लिना वगैरह जो ये स्पायरो वगैरह होता है ना, इसके अंदर पहले सेप्टम बन जाता है, ये स्पायरो वगैरह है, इसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, सेप्टम बन गया, फिर ये 2 में डिवाइड हो गया स्पायरो वगैरह, ठीक है। ये स्पायरो वगैरह होता है, ये स्पायरो वगैरह है, 2 में डिवाइड हो गया सेप्टम बनने के बाद, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। प्लाज्मोटोमी मैंने आपको बता ही दिया, ये किस्म होता है, ये भी मल्टी न्यूक्लियस पेरेंट्स बन जाता है और वो फिर बाद में कर देता है। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया है किस तरह से होता है, और जो है बस इतना ही है, और क्या है। और कई जगह जो है बिना उसके बन जाता है टिश्यू कल्चर से। और जो वेजिटेबल वगैरह में जो है, जैसे गुलाब हो गया आपका, क्या नाम है, ये 2-4 तरह के पेड़ हैं, ये अपने आप ही अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं भाई, कलम के द्वारा कर लेते हैं, इनकी वो लगाते हैं कलम काट के, तो ये उग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। आज के लिए इतना ही, जैसा लगा मुझे बताना। थैंक यू।